लाहौर चैम्बर की कॉल पर आज शहर में शटर डाउन हड़ताल है। ताजिर बरादरी ने आज मार्केट्स और बाजार बंद रखे हैं। हॉल रोड पर सदर बाबर महमूद की हिदायत पर दुकानें बंद। सदर अंजुमन ताजरान अबूजर गफारी गौहर की कॉल पर उर्दू बाजार, सर्कुलर रोड, मॉल रोड, मलिका मार्केटें बंद हैं। बीडन रोड मार्केट, नीला गुंबद साइकिल मार्केट, अनारकली, लंडा बाजार में भी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। शहर की केमिकल, लोहा मार्केट, फिरोजपुर रोड बोर्ड की जेली मार्केट्स भी आज मुकम्मल तौर पर बंद है। तो ताजिर बरादरी की जानिब से ये हड़ताल की कॉल दी गई। आज शहर में शटर डाउन हड़ताल है। ताजिर बरादरी ने आज मार्केटें और बाजार बंद रखे हैं। कौन कौन सी मार्केट्स बंद हैं, क्या सूरत हाल है, क्या मुतालिबात हैं, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं और सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं। रुक कर लेते हैं शहजाद खान अब्दाली का, पहले उनसे जान लेते हैं वो कहाँ पर हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं। जी शहजाद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम हाल रोड पर मौजूद हैं और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर मियां अबूजर शाद की कॉल पर आज शहर लाहौर की ताजर बरादरी ने लब्बैक कहा है और लाहौर शहर के अंदर आज शटर भी डाउन है और गुड्स ट्रांसपोर्ट का पहिया भी जैम रखा गया है। उनकी जानब से भी जो तजारती सरगर्मियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रखी गई हैं। इस वक्त आपको मैं हड़ताल की सूरत हाल से आगाह करता चलूँ। हाल रोड पर मुकम्मल तौर पर कारोबार जो है वो बंद रखा गया है। इस वक्त हाल रोड की दुकानें बंद हैं। ये काफ़ी कंजस्टेड मार्केट है, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पे ग्राहक आते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं आज चूँकि हड़ताल है इसलिए यहाँ पे ग्राहकों का कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। इससे मुल्का माल रोड जो लाहौर का दिल कहलाता है, लाहौर के दिल को भी आज ताजिर बरादरी की जानब से मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। माल रोड पर जो प्लाजे हैं जिसमें पैनोरामा सेंटर है वो भी आज मुकम्मल शटर डाउन है। वहाँ पे भी ताजिर बरादरी ने अपनी दुकानें और तजारती सरगर्मियाँ बंद रखी हैं। इससे मुल्का बीदन रोड जहाँ पे जो दरवाज़ों का सामान है वो फ़रोख्त होता है, इसके अलावा जो इंटीरियर गुड्स हैं वो फ़रोख्त होती हैं, वो मार्केट भी आज ताजिर बरादरी की जानब से मुकम्मल तौर पर बंद रखी गई है। इसके अलावा इससे ज़रा अनारकली की तरफ हम आगे की तरफ चले जाएँ तो अनारकली में नीला गुंबद साइकिल मार्केट, पूरा अनारकली बाज़ार जो है वो भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कॉल पर ताजिर बरादरी ने आज बंद रखा है। इससे मुंसलिक लाहौर का इल्म अदब का मरकज़ उर्दू बाज़ार वो भी सदर अंजुमन ताजरान उर्दू बाज़ार अबूजर गफारी गौहर की कॉल पर ताजिर बरादरी ने आज बंद रखा है। उर्दू बाज़ार में जितनी भी स्टेशनरी की दुकानें हैं, रजिस्टरों कॉपियों की दुकानें हैं और इसके अलावा दरसी कुतुब और इमदादी कुतुब की जो दुकानें हैं वो भी ताजिर बरादरी ने आज मुकम्मल तौर पर बंद रखी हुई हैं। इससे आगे चले जाएँ तो सर्कुलर रोड के अतराफ़ भी जितनी भी मार्केटें हैं वो भी आज ताजिर बरादरी की जानब से मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इसके अलावा शहर लाहौर की केमिकल मार्केटों में भी आज मुकम्मल सन्नाटे नज़र आ रहे हैं। जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं वो भी बंद हैं, वहाँ पे भी आज किसी किस्म का सामान ना तो आएगा और ना लाहौर शहर से जो तजारती सामान है वो बाहर जाएगा। इसके अलावा शहर की जो लोहा मार्केटें हैं जिसमें बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट है, बादामी बाग लोहा मार्केट है, मिस्ट्री शाह लोहा ये भी ताजिर बरादरी की जानब से बंद रखी गई हैं और की जानब से और सदर अंजुमन ताजरान बादामी बाग वकार अहमद मियाँ की जानब से ये हड़ताल की कॉल उस एरिया में दी गई थी। इसके अलावा अंदरून शहर के अंदर चले जाएँ तो वहाँ पे शाह आलम मार्केट, रंग महल सुहा बाज़ार, आज़म क्लॉथ मार्केट जो कपड़े की तजारत का सबसे बड़ा मरकज़ है और पंजाब भर से ताजर वहाँ पे कपड़ा लेने आते हैं, वो भी बंद है। इसके अलावा लाहौर की जो शू मार्केटें हैं वहाँ भी ताजिर बरादरी ने आज शटर डाउन हड़ताल की हुई है। लाहौर शहर की जो ताजिर बरादरी के मुतालबात हैं कमोबेश वही मुतालबात मुल्क की दीगर शहरों की बिजनेस कम्यूनिटी के भी हैं। कराची भी आज मुकम्मल तौर पर हड़ताल पे है। शहर लाहौर की ताजिर बरादरी का ये मुतालबा है कि हुकूमत की जानब से जो FBR को इनकम टैक्स आर्डीनेंस की शिकें 37AA और 21S के तहत इख्तियारात दिए गए हैं वो इख्तियारात नाकाबिल कबूल हैं। ताजिर बरादरी पहले ही बहुत ज़्यादा टैक्स दे रही है और ऊपर से FBR की जानब से ताजिर बरादरी को गिरफ़्तार करना ये अमर नाकाबिल कबूल है। ताजिर बरादरी की जानब से ऐसा कहा गया है। इसके अलावा जो बैंक ट्रांजैक्शंस पे बारी आयद जो टैक्सेस हैं उसके ख़िलाफ़ भी ताजिर बरादरी ने आज अपना गम व गुस्सा शटर डाउन हड़ताल की शक्ल में निकाला है। और गुज़श्ता रात लाहौर चैम्बर के सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर के जो पैगामात थे वो भी हमारे सामने आए। उनकी जानब से कहा गया कि हुकूमत के तहत अगरचे उनके मुज़ाकरात हुए
लेकिन हुकूमत ने इन रिटर्न में कोई उनको यकीन दहानी नहीं कराई, ज़ुबानी कलामी करवाई जा रही थी। और जो फेडरेशन को भी कराई गई वो भी ज़ुबानी कलामी है, कुछ लिख के नहीं दिया गया कि ये इकदाम जो हैं वो ताजिर बरादरी के ख़िलाफ़ नहीं होंगे। सिर्फ ये कहा गया कि फ़िलहाल जो इख्तियारात दिए गए हैं उनका इस्तेमाल फ़िलहाल नहीं होगा, यानी मुस्तकबिल में ये जो नए कवानीन और ट्रांजैक्शन पर टैक्सेस हैं ये इन फ्यूचर होंगे, फ़िलहाल नहीं होंगे। तो इस फ़िलहाल की जो तसल्ली थी इसको ताजिर बरादरी ने एक्सेप्ट नहीं किया और इसी के नतीजा में लाहौर शहर के अंदर भी आज मुकम्मल हड़ताल है और पाकिस्तान का जो दिल कराची कहलाता है वहाँ भी ताजिर बरादरी यही हड़ताल कर रही है। और ताजिर बरादरी का ये कहना है कि जब तक ताजिर बरादरी पे आयद बेजा टैक्सेस और FBR की जानब से जो इख्तियार दिए गए हैं BR को गिरफ्तारियों के हवाले से वो जब तक मुस्तकिल वापस नहीं होते तब तक ताजिर बरादरी अपना गम व गुस्सा जारी रखेगी, तब तक हड़तालों का सिलसिला जारी रखेगी। ये सूरत किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है कि ताजिर टैक्स भी दें, गिरफ्तारियाँ भी उन्हीं की हों, बदनामी भी उन्हीं की हो, ये किसी सूरत ताजिर बरादरी काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो ये सूरत हाल थी। शहजाद आप हमारे साथ ही रहेगा, हॉल रोड से हमें अपडेट कर रहे थे। शहजाद रुख करते हैं शाह आलम मार्केट का, वहाँ पर सईद अहमद सईद मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सईद आप बताइएगा यहाँ पे कैसी सिचुएशन देख रहे हैं और ताजिर बरादरी भी आपके साथ ही मौजूद है, क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, आज लाहौर भर में जो होलसेल और छोटी बड़ी मार्केटें हैं मुकम्मल तौर पर बंद हैं। वजूहात यही हैं कि FBR की जानिब से जो कवानीन किए गए ताजिर दुश्मन उसके खिलाफ ताजिर बरादरी है वो आज सरापा एहतजाज भी है। हम इस वक्त शाह आलम मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मसूद बट के ज़रिए एहतमाम आज एहतजाजी रैली है उसका इनकाद भी किया गया और चंद रोज़ कबल ये ऐलान किया गया था कि लाहौर की जो शाह आलम मार्केट समेत मुल्क भर की तरह लाहौर शहर की दीगर मार्केटों के अंदर एहतजाज है वो किया जाएगा। मुजाहिद मसूद बट हैं अंजुमन ताजरान सदर मौजूद से बात करेंगे। जी बट साहब क्या कहेंगे, ताजिर बरादरी ने आज एक आवाज़ होकर ये कहा है कि FBR के कवानीन के खिलाफ एहतजाज भी हैं और एक ज़ुबान भी हैं, मुतहिद भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपनी लाहौर की ताजिर बरादरी का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने आज की इस हड़ताल को कामयाब करके साबित कर दिया कि हम सब एक हैं। ये हुकूमत जो है कि ये जो जालमाना टैक्स है कभी 37AA और 21 सेस, इसे फिलफौर वापस लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये टोकन हड़ताल थी। ये नहीं हो सकता कि ये हुकूमत जो है हुकूमत को इस चीज़ पे नज़रसानी करनी पड़ेगी कि ये वही वज़ीर आज़म साहब हैं जो किसी दौर में जब वज़ीर आला थे इसी ताजर बरादरी के वकील बन के उस वफ़द में मैं भी शामिल था। कभी ये वकील बन के जो है इस्लामाबाद गए थे हमारे साथ और उन्होंने हमारे मुतालबात मनवाए थे और आज तो हमें जो इन पे मान है कि ये हमारे इस फैसले पे नज़रसानी करेंगे और इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि ये थी टोकन हड़ताल। अगर हुकूमत ने हमारे मामलात पे जो है हट दर्मी का सबूत दिया तो हम एहतजाज भी शुरू करेंगे और इसका दायरा कार भी वसी करेंगे। और ये खूब किसी ने कहा है कि जो तहरीक लाहौर से चलती है वो पूरे मुल्क में जो है फैलती है। तो आज लाहौर से इस तहरीक का आगाज़ हो गया है और हमारे जायज़ मुतालबात हैं कि जो FBR को जो लामहदूद इख्तियार दिए गए हैं उसे फिलफौर जो है वापस लिया जाए। अगर कोई इख्तियार देने हैं तो इन इदारों के घेरा तंग किया जाए, इनके अंदर जो करप्शन है उसे जो है साफ किया जाए। अभी एक टोकन हड़ताल है ताजिर बरादरी का ये कहना है और अगर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भी हड़ताल की तरफ जाना पड़ा तो जाएंगे। और इस कानून के खिलाफ जो कि 37AA कानून है और दूसरा जो बैंक से कानून है इसको फिलफौर ख़त्म करने के हवाले से जो ताजिर बरादरी है वो आज एक ज़ुबान है। और लाहौर की छोटी बड़ी तमाम जो मार्केटें हैं जिनमें अगर बात कर लें शाह आलम मार्केट है, अकबरी मंडी है, आज़म क्लास मार्केट है, सर्कुलर रोड्स मार्केट्स हैं, उसके साथ मेडिसन मार्केट समेत उर्दू बाज़ार और दीगर जो बड़ी होलसेल और छोटी मार्केटें हैं वो आज मुकम्मल तौर पर वहाँ पर कारोबारी ज़िंदगी है वो मुअत्तल होकर रह चुका है। और ताजिर बरादरी है वो अपनी सिर्फ ये दो निकाती एजेंडे के ऊपर आज एक ज़ुबान है कि FBR जो है वो 37AA का कानून जो है फौरी वापस ले और दूसरा जो बैंक ट्रांजेक्शन के ऊपर नया जो कानून नाफिज किया गया है उसे भी फिलफौर ख़त्म किया जाए। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाह आलम मार्केट से सईद अहमद सईद थे और हॉल रोड से हमें आगाह किया है शहजाद खान अब्दाली में। आपका भी बहुत शुक्रिया।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, नाहुम आर्ट्स ग्रुप जनरल साइंस की किताब ख़त्म कर दी गई है। नाहुम आर्ट्स और साइंस ग्रुप के तलबा के लिए रियाजी की एक ही किताब मुतारिफ कराई गई है। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी का नोटिफिकेशन जारी। नवी जमात में आर्ट्स और साइंस के तलबा रियाजी की एक ही किताब पढ़ेंगे। पेक्टा ने तमाम स्कूलों को रियाजी की एक ही किताब बारे हिदायत जारी कर दी हैं। नवी जमात में जनरल मैथ पढ़ाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं, पेक्टा का ये कहना है। जुनेद रियाज हमें आगाह कर रहे हैं। जी जुनेद। जी, नाहम जमात में जनरल रियाजी की किताब ख़त्म कर दी गई है और अब साइंस व आर्ट्स के तलबा के लिए एक ही रियाजी की किताब जो है वो मुतारफ़ करा दी गई है। अब आर्ट्स के तलबा भी वही किताब पढ़ेंगे जो कि साइंस के तलबा जो हैं नाहम जमात में पढ़ते हैं। और इस हवाले से पेक्टा ने तमाम स्कूलों को जो है वह हदायत भी जारी कर दिया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक जो है आइंदा साल जो इम्तिहानात लिए जाएंगे वो नई रियाजी की किताब के मुताबिक लिए जाएंगे। और स्कूलों को भी ये कहा गया है कि नई किताब के मुताबिक आर्ट्स व साइंस के तलबा को रियाजी की एक ही किताब जो है वो पढ़ाई जाए। माहिरीन तालीम का कहना है कि जो आर्ट्स के तलबा को रियाजी की किताब पढ़ाई जाती थी वह मुख्तसर होती थी और आसान होती थी, जबकि साइंस के तलबा के लिए जो रियाजी की किताब है वो तवील होती है और उसमें जो है चैप्टर्स भी जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ताहम ये आर्ट्स के तलबा के लिए इसको सिलेबस जो कि दुरानिया दिया गया होता है, उस दुरानिये में मुकम्मल सिलेबस पढ़ना जो है मुश्किल होगा। इस हवाले से जो है वो माहिरीन तालीम का कहना है कि जो आर्ट्स के तलबा हैं उन्हें इस साल ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। दूसरी जानब जो बोर्ड के इम्तिहानात होंगे वो नई किताब के मुताबिक ही बनाए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग की नाअहली शहर के पौश इलाकों में ज़ेर तामीर प्लाजों की इंस्पेक्शन ना होने का इंकशाफ हुआ है। तामीराती एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी से शहरी अमलाक को नुकसान पहुंचना मामूल बन चुका है। हालिया बारिशों में गुलबर्ग 3 में फैमिली पार्क के पास पूरी सड़क बैठ चुकी है, जबकि सड़क के ज़मीन बोस होने से एम आलम रोड से आने वाली मेन सड़क ताहाल बंद है। गुज़िश्ता साल मानसून में मेन बुलेवार्ड पर ज़ेर तामीर प्लाजे में पानी जाने से सर्विस लेन मुतासर हुई थी। एलडीए कंट्रोल्ड एरिया में गुलबर्ग सबसे पोश इलाका है। एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी ना होने के दावे किए जाते रहे, जबकि हालिया बारिश ने एलडीए अमला और प्लाजा मालिकान की मुबैना मिली भगत की कली खोल दी है। दुर नायाब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी दुर नायाब। हालिया बारिश में एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग की जानिब से ज़ेर तामीर जो प्लाजे हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनकी इंस्पेक्शन ना करने का इंकशाफ हुआ है और एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग की जो नाकिस कारकर्दगी है उसकी भी कलई खुल गई है। हालिया बारिशों में जो सड़क बैठी और गुलबर्ग जैसे पोश इलाकों में बी ब्लॉक में फैमिली पार्क के पास एक प्लाजे के ज़ेर तमीर होने की वजह से ये सड़क बैठी और ऐसी बैठी कि आज तक वो ना मुरम्मत हो पा रही है, ना ही ये रोड खोली जा रही है। एम आलम रोड से इस रोड की जानिब, इस आबादी की जानिब, बी ब्लॉक की जानिब एंट्री का रास्ता बंद है। एक तरफ एलडीए दावे कर रहा है कि बी ब्लॉक गुलबर्ग को मॉडल बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ ऐसी नाकिस प्लानिंग कि ना ही वहाँ पे ज़ेर तमीर हाई राइज बिल्डिंग को इंस्पेक्शन की तरफ जाया जा रहा है, जो कि एलडीए का बुनियादी काम है। एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग का बुनियादी काम है कि वो इसकी इंस्पेक्शन करें, इसके एक एक फ्लोर को देखें, तामीराती कवायद और ज़वाबित को देखें, सेफ्टी इक़दाम को मद्देनज़र रखें और जो नक्शा मंजूर कराया गया है उसके मुताबिक यहाँ पे तामीर हो रही है। ये तमाम जिम्मेदारी एलडीए पे आयद होती है जो निभाई नहीं गई और यहाँ पे खमियाजा आबादियों को भुगतना पड़ा, वासा के इंफ्रास्ट्रक्चर को भुगतना पड़ा और नुकसान जो है वो शहरी इमलाक का हुआ। जबकि शादरा में गिरने वाले एक मामूली वाक़ये पर जिसमें एक गड़ा खुला था और उसके अंदर कोई मोटरसाइकिल सवार जो है वो गिरा, लेकिन बाद में उसे बाहिफाजत निकाल लिया गया, उस पर एक्सीडेंट तक मुअत्तल हो गया, पूरा स्टाफ मुअत्तल होता रहा। लेकिन ये मुसलसल ऐसा दूसरे साल का वाक़या है। गुज़िश्ता साल भी यहाँ पे गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड में एक वाक़या हुआ, पानी भर जाने में बेसमेंट पे ज़ेर तमीर प्लाजे की पूरी सर्विस लाइन गिर गई और उस पर भी नोटिस लिया गया, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं की गई और आज मुसलसल दूसरे साल में ये दूसरा वाक़या हुआ है जिस पे अब डीजीएलडी ने नोटिस लेते हुए इंस्पेक्शन का हुक्म तो दे दिया है, ताहम आज तक यहाँ पे नया। बहुत शुक्रिया। बात कर लेते हैं मौसम की। शहर में सूरज और बादलों में अटकेलियाँ जारी हैं, वक्फे वक्फे से हवाएं चल रही हैं, मौसम में बेहतरी हुई है। दर्जा हरारत 33 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। 20 जुलाई से लाहौर में मजबूत मानसून के तीसरे स्पेल की भी पेशगोई की जा रही है। इंतजामिया भी इस हवाले से अलर्ट है। कोमल असलम हमारे साथ है, मौसम का हवाल बताएंगी। जी कोमल।
लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो सूरज किरणें बिखेर रहा है। किरणें बिखेरने की वजह से गर्मी का एहसास बढ़ रहा है। सूरज और बादलों के दरमियान अटकलियाँ भी वक्फे से जारी हैं। टेम्परेचर की बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदे 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में बारिशों से मुतल्लिक इम्कानात मौजूद नहीं हैं। और माहिरीन मौसमियात ने यह बताया है कि 20 जुलाई से 25 जुलाई के दरमियान एक मजबूत सिस्टम देखा जा रहा है जो कि लाहौर शहर में नॉर्मल से ज़्यादा बारिशें बरसाने का सबब बनेगा, जिसके पेश नज़र जो है वो ज़िले इंतज़ामिया समेत मुख्तलिफ मुतल्लिका हुकाम को जो है वो अलर्ट रहने के हवाले से हिदायत कर दी गई हैं। साथ साथ शहरियों को भी कहा जा रहा है कि एहतियात बेहद ज़रूरी है। वहीं अगर बात करते हैं हवा में नमी के तनासुब के हवाले से तो हवा में नमी का तनासुब 84% है। हवा की रफ्तार तकरीबन 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। जैसे ये हवाएं थम जाती हैं सूरज की किरणें तेज़ हो जाती हैं और तेज़ किरणें फिर आपको भी बताया कि तपिश की शिद्दत में इजाफा करती हैं, जिसकी वजह से जो है वो हब्स और घुटन भी काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड की जाती है, जिस वजह से जो है वो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। बाहर निकलना ज़रूरी है तो चेहरों को ढांप कर निकलें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए जो कि आपके नमकियात को मुकम्मल रखें और पानी ज़्यादा ना पिएं। पानी, सादा पानी जो कि आपको हैज़े का सबब बन सकता है, क्योंकि ये मानसून का मौसम है। मानसून में ज़्यादा सादा पानी जो है वो आपकी सेहत के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। लिहाजा एहतियात करें, अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो है वो कहीं ना कहीं हमारी सेहत पर मनफी असरात का सबब बन जाती हैं अगर ख्याल ना किया जाए। इसी के साथ साथ जो है वो लाहौरियों को ये भी कहा जा रहा है कि जो अस्थमा के पेशेंट हैं वो बाहर निकलने से गुरेज करें। और सूरज और बादलों के दरमियान चूँकि अटकेलियाँ चल रही हैं तो लाहौरी घरों से निकलते वक्त अपनी ग्लासेस का इस्तेमाल करें, अम्ब्रेला हमरा लेकर निकलें, ताकि जैसे मौसमियाती तब्दीलियाँ देखने को मिलती हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप अपना पहनावा। शुक्रिया कोमल। वज़ीर आला मरीम नवाज का फ़ज़ाई सफ़र को महफूज बनाने का मिशन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इंतज़ामी इदारों को डेडलाइन दे दी है। एयरपोर्ट्स के करीब वाक़ हसास मुकामात 30 जुलाई तक क्लियर करने की डेडलाइन है। नो बर्ड जोन में ऑपरेशन तेज़, एयरपोर्ट के गिर्द 8 किलोमीटर का इलाका क्लियर करने का अमल जारी है। नो बर्ड जोन के तहत एयरपोर्ट के गिर्द 8 किलोमीटर का इलाका महफूज किया गया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ राउत दिलशाद हुसैन हैं। जी राउत दिलशाद। और EPA फोर्सेस और जिले इंतजामिया ने नो बर्ड जोन में कार्रवाइयां शुरू भी कर दी हैं, जबकि परिंदों की मौजूदगी को रोकने के लिए लाहौर कंटोनमेंट, वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड और LWMC के इलाकों में कचरा हटाने का अमल तेज कर दिया गया है। वाइल्ड लाइफ और EPA फोर्स के जिले इंतजामिया के अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशन, छापे, दर्जनों शहरियों को जुर्माने और गिरफ्तारियां, जबकि कबूतरों समेत परिंदों के डब्बे भी कब्जे में ले लिए गए हैं। आपके बताएं कि परिंदों से हवाई हादसा के खदशात के पेश नजर हसास जोन में कचरा फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सफाई मुहिम के लिए खुसूसी टीमें सरगर्म है। मुस्तकिल निगरानी और रिपोर्टिंग का अमल भी जारी है। खुली जगहों पर कूड़ा फेंकने, ढक्कन के बगैर कूड़ादान रखने वालों को भी जुर्माने होंगे। अल फैसल टाउन में कबूतरों के डेरे खत्म कर दिए गए, जबकि पोल्ट्री शॉप्स की निगरानी और गैरिजन क्लब में जो है वो नेस्टिंग ऑपरेशन भी जारी है। जिबा खानों, पोल्ट्री फार्म, दरबारों और छतों पर दाना डालने पर मुकम्मल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राउत दिलशाद हुसैन हमारे साथ आगाह कर रहे थे। पंजाब पुलिस में राब्तों और रिपोर्ट्स के लिए ख़तो किताबत का मैनुअल सिलसिला बंद। पुलिस समेत पंजाब भर में ख़तो किताबत ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ई-फोश पर मुंतकिल कर दी गई है। अली साही सवाल से अपडेट कर रहे हैं। जी अली साही। पंजाब पुलिस में राब्ताकारी के लिए बड़े पैमाने पर रोज़ाना की बुनियाद पर ख़तो किताबत होती है, मरासला जात भिजवाए जाते हैं, रिपोर्ट्स भिजवाई जाती हैं, जिस पर लाखों की तादाद में जो पेपर हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर थानों में, दफातर में और यूनिट्स में इस्तेमाल होते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पंजाब की जानब से हदायत जारी की गई थी कि ये एक नया सिस्टम जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है ई-फोश, इस पर पुलिस का तमाम जो ख़तो किताबत का निज़ाम है वो मुंतकिल किया जाए। तो इसी हवाले से IG ऑफिस की जानब से ये जो तमाम सिस्टम है इसको मुंतकिल कर दिया गया है। ई-फोश पे ऑनलाइन सारी ख़तो किताबत होगी। IG ऑफिस के डायरी डिस्पैच ब्रांच को तमाम मरासला जात मौसूल करने से रोक दिया गया है, सवाए लीगल ब्रांच के या इक्का दुक्का दूसरी ब्रांचेज जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बड़ी ज़रूरी है
जबकि बाकी तमाम अजला, रीजन्स और यूनिट से जितनी भी डाक आ रही है उसको वापस भिजवाया जा रहा है और उसको अफसरान तक और ब्रांचेस में डायरेक्ट ऑनलाइन भिजवाने का हुक्म दिया गया है। इसमें मुतलका अफसरान का कहना है कि इस सिस्टम के तहत जितनी भी डाक मौसूल होती है, अफसरान पाबंद होते हैं कि इसको फौरी तौर पर टाइम फ्रेम के अंदर अंदर इसको मार्क करें और मुतलका जो एहलकार हैं या अफसरान हैं उनको तक पहुँचाएँ और इस पर अमल दरामद करवाएँ। यानी पेपर्स पर उसको रोक दिया गया है और मुतलका ब्रांच को भी मना कर दिया गया है। आइंदा जितनी भी आपस में राब्ता कारी होगी। बहुत शुक्रिया रिसाही। मनशियात के चालान फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के बगैर पुलिस से वसूल नहीं किए जाएंगे। मनशियात की अदालतों के जजेस ने बगैर रिपोर्ट के चालान वसूल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं शाहीन अतीक। जी शाहीन अतीक। जी, मंशियात के केसों में एक बड़ी पेशरफ्त जो है वो सामने आई है। अब अदालतों को कहा गया है कि जो भी पुलिस चलान जो है वो पेश करे उसमें फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट लगी हो तो चलान वसूल किया जाए, वरना वो चलान जो है वो वापस कर दिया जाए ताकि प्रोसिक्यूशन जो है वो इसको सही करके जो है वो दोबारा भिजवाए। अदालतों में ये देखने में आया है कि अक्सर चलान जो है जब उसकी कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाती है, जब अदालत फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट देखती है तो मालूम होता है कि रिपोर्ट जो है वो साथ नहीं लगी हुई, जिसकी वजह से केस जो है वो रुक जाता है और अदालत को बार बार मुतलका तफ्तीशी अफसर को हुक्म देना पड़ता है कि वो फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट लेकर आए। जब रिपोर्ट नहीं आती तो अदालत मजबूरन मुलज़म को जो है वो बरी कर देती है और फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो तस्दीक करती है कि जो मुलज़म से मंशियात बरामद हुई है वो मंशियात सही है या नहीं है। हाल ही में शकीब इमरान एडिशनल सेशन जज थे, उन्होंने भी इसका नोटिस देते हुए CCPO को भी लिखा था और पुलिस के अफसरान को भी लिखा था कि फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट जो है वो कुछ अफसरान जो है वो पेश नहीं कर रहे। इस तरह दूसरी अदालतों से भी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए थे। अब उसका जो है वो ट्रायल होगा और इसीलिए बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। 9 मई के 9 मुकदमात का जेल ट्रायल कोट लखपत जेल में जारी है। शेरपाव पुल पर तकारीर और जलाओ घिराव केस का ट्रायल मुकम्मल। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं जमालुद्दीन जमाली। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, 9 मई जलाओ घराव के 9 मुकदमात का ट्रायल आज कोट लखपत जेल में जारी है। आज जो है जो कोर्ट नंबर 3 के जज हैं अरशद जावेद, वो 6 मुकदमात पर समाअत करेंगे, जिनमें से एक मुकदमा शेरपाव पुल पर तकारीर और जलाओ घराव का जो केस है उसमें ट्रायल की कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। आज मुलज़मान के ज़ेर दफ़ा 342 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत आखिरी बयान सफाई कलमबंद होंगे। तो उसके बाद हतमी बहस होगी और अदालत इस पर फैसला महफूज कर लेगी। जबकि मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने, कलमचौक कंटेनर जलाने और नेशनल पार्क गुलबर्ग के सामने कंटेनर जलाने और पुलिस की गाड़ियाँ जलाने के मुकदमात जो हैं उनका ट्रायल भी कोर्ट नंबर 3 आज कोट लखपत जेल में कर रही है। जबकि एडमन कोर्ट के जज मंजर अली गिल जिना हाउस हमला केस जो 9 मई का मरकज़ी मुकदमा है और सबसे अहम मुकदमा है, जिसमें जो है 250 से ज़्यादा मुलज़मान पर फर्द जुर्म आयद है, उसके अंदर आज शहादतें कलमबंद की जाएंगी। जबकि थाना शादमान नजर आतिश केस के अंदर भी शहादतें कोर्ट नंबर 1 में आज कलमबंद की जाएंगी। इस तरह कोर्ट नंबर 1 के अंदर 3 मुकदमात हैं जिनका आज ट्रायल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मुकदमात का जल्द फैसला करने का हुक्म दे रखा है। तो ठीक है जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस अपनी फोर्स और उनके अहले खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरज़म है। पुलिस मुलाजमीन उनके अहले खाना के इलाज के लिए मजीद 27 लाख के फ़ंड जारी कर दिए हैं। मरहूम ASI शाहिद महमूद की बेवा को दिल के आर्जे के इलाज के लिए 5 लाख रुपए फ़ंड जारी। कांस्टेबल मोहम्मद इदरीस को बाईं टांग की सर्जरी के लिए 5 लाख रुपए के फ़ंड्स। ASI शकील अहमद, जाहिद महमूद, ट्रैफिक वार्डन अजमत अली को इलाज के लिए 2 लाख फ़ीकस जारी किए गए। ASI मोहम्मद असलम, कांस्टेबल सईद अकबर को इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए। रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर लियाकत अली, इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज को इलाज के लिए फ़ीकस 1 लाख। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अहमद को इलाज के लिए 1 लाख रुपए जारी किए गए हैं। कांस्टेबल कैसर बशीर गुलजमान को इलाज की मद में 1 लाख रुपए फ़ीकस दिए गए हैं। ऑफिस सुपरिटेंडेंट अब्दुल हफीज़, ASI मैकेनिक जावेद इकबाल को भी फ़ंड जारी किए गए हैं।
ज़ीरे तालीम की तुग़यानी मुसलसल बारिशों के पेश नज़र इज़लाअ के तालीमी अफसरान को हिदायत जारी। ज़िले तालीमी अफसरान को स्कूलों को तुग़यानी के असरात से महफूज रखने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं और वज़ीर तालीम की जानिब से कहा गया है तमाम CEOs अपने इज़लाअ के स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर फर्नीचर की हिफाजत यकीनी बनाएं। फर्नीचर और इंफ्रास्ट्रक्चर को बारिशी पानी के असरात से महफूज रखने के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ। स्कूलों में बारिशी पानी जमा होने की सूरत में फ़ौरी निकालने का बंदोबस्त भी किया जाए। वज़ीर तालीम की जानिब से ये भी कहा गया कि स्कूलों को महफूज रखने के लिए निकासियाब का पेशगी इंतज़ाम भी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर तालीम की तुग़यानी और मुसलसल बारिशों के पेश नज़र इज़लाअ के तालीमी अफसरान को ये हिदायत सामने आई हैं। ज़िले तालीमी अफसरान को स्कूलों को तुग़यानी के असरात से महफूज रखने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। भाटी गेट शाह आलम मोची गेट के ताजरों के लिए ज़ेरे ज़मीन दुकानों गोदामों की तामीर होगी। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन से सर्कुलर रोड की 18 मार्केट्स के सदूर ने मुलाकात की है। सर्कुलर बाग के गिर्द ज़ेरे ज़मीन कारोबारी मराकज़ और पार्किंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। बिलाल यासीन की जानिब से ये कहा गया और कहा कि 2200 से ज़ायद दुकानों और गोदामों की तामीर पहले मरहले में मुकम्मल कर ली जाएगी। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब भी शरीक थे। इस हवाले से बात कर लेते हैं दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन से सर्कुलर रोड के 18 मार्केट के सदूर की मुलाकात हुई है, जिसमें वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब, मियां वकार, DC लाहौर सईद मूसा रजा भी शरीक थे। भाटी गेट, शाह आलम मार्केट, मोची गेट, दिल्ली गेट के ताजरों ने ज़ेरे ज़मीन दुकानों और गोदामों की तामीर के हवाले से जो दरख्वास्त की थी उसको मान लिया गया है। वज़ीर हाउसिंग का ये कहना है सर्कुलर बाग के गिर्द ज़ेरे ज़मीन कारोबारी मराकज़ और पार्किंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का ये कहना है उनका कहना है कि मियां नवाज शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, 6 मुख्तलिफ मकामात पर ताजरों के लिए कारोबारी मराकज़ आलमी मियार के मुताबिक बनाने की हिदायत दे चुके हैं, जिसपे मनोवन अमल किया जाएगा। इब्तदाई मरहले में टकसाली, मोची और शेरावाला गेट के करीब कारोबारी मरकज हुकूमत खुद तैयार करवाएगी। 2200 से ज़ायद दुकानें गोदामों की तामीर पहले मरहले में मुकम्मल की जाएगी। दूसरे मरहले में शाह आलम, भाटी और दिल्ली गेट के दूसरे मरहले में हुकूमत पंजाब खुद भी तामीर करवाएगी। आलमी मियार के मुताबिक मार्केट की तैयारी करवाई जाएगी। वज़ीर हाउसिंग का ये कहना था। जी ठीक है दुर्र नायाब, हमारे साथ ही रहिएगा। तामीराती मुकाम पर लापरवाही से हादसा हुआ तो अफसर और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। तामीराती मुकामात पर हिफाजती SOPs पर अमल दरामद न करने पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इस हवाले से सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनने वाली गलियों का दौरा किया। बात कर लेते हैं दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनने वाली गलियों का दौरा किया है। DG LDA ताहिर फारूक उनके हमरा थे, DC लाहौर उनके हमरा थे, MD वासा भी उनके हमरा थे। DG LDA, MD वासा और DC लाहौर ने अपने अपने एरियाज की ब्रीफिंग दी है। मिस्री शाह, चमड़ा मंडी से मलिका गलियां, रेलवे स्टेशन, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स कंस्ट्रक्शन साइट का भी दौरा किया गया है। इस हवाले से सेक्रेटरी हाउसिंग ने कहा कि तामीराती मकाम पर लापरवाही से हादसा हुआ तो अफसर और ठेकेदार के खिलाफ दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कराया जाएगा और इससे कोई मुबर्रा नहीं होगा। सेक्रेटरी हाउसिंग की नेस्पा हुकाम को कंस्ट्रक्शन साइट पर हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने के हुक्म दिया गया। इस हवाले से उन्होंने शहरियों से भी गुफ्तगू की, उनके मसाइल भी पूछे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर रेगुलेशन ब्रांच सालाना हदफ मुकम्मल करने में नाकाम रही। साल 2024-25 में भरपूर कार्रवाइयों के दावे, मगर हदफ सिर्फ 93% ही हासिल हो सका। इस हवाले से आगाह करेंगे बसाम सुल्तान। जी बसाम। जी बिल्कुल, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में जो रेगुलेशन ब्रांच है वो अपना सालाना हदफ मुकम्मल करने में जो है वो नाकाम रही। जो माली साल 2024-25 था उसके अंदर जो कार्रवाइयाँ हैं तजावुज़ात के ख़िलाफ़ वो तो भरपूर करने के जो है वो दावे किए गए ज़िले इंतज़ामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से, लेकिन जो रिकवरी हदफ था वो सिर्फ 93% जो है वो मुकम्मल हो सका। इसके अंदर अगर हम मज़ीद देखें तो जो साल 2024-25 के अंदर जो रेगुलेशन ब्रांच की जानिब से रिकवरी की गई उसका मजमूई तौर पर जो है वो 6 करोड़ 50 लाख रुपए की जो है वो रिकवरी की गई। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि उससे पिछले साल ये रिकवरी का हदफ जो है जो रिकवरी का हदफ था उससे दुगना रिकवरी जो है वो साल 2023-24-25 के अंदर जो है वो की गई। जो उससे पिछले साल 2023-24 के अंदर जो रिकवरी थी वो 3 करोड़ 70 लाख की जो है वो रिकवरी हुई थी, जो
जिसकी परसेंटेज जो है वो 55% बनती थी, लेकिन उससे अगले साल यानी साल 2024-25 के अंदर 93% जो है वो जो रेगुलेशन ब्रांच है उसकी जानिब से रिकवरी जो है वो की गई। और मज़ीद जो है वो रेगुलेशन ब्रांच के ज़राए के मुताबिक यही बताया गया कि साल के बहुत शुक्रिया बसाम। आपको बताएं, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिलों का ये मामला है। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम दूसरे मरहले में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट कल होगा। अपडेट करेंगे इमरान यूनुस। जी इमरान। यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में दाखिलों के लिए दूसरा एंट्री टेस्ट कल लिया जा रहा है और 32,000 तलबा तालिबात ने पंजाब यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में दाखिलों के लिए जो एंट्री टेस्ट है उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो करा ली है। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो पहले मरहले में दाखिला टेस्ट लिया गया था उसमें भी 33,000 तलबा तालिबात ने रजिस्ट्रेशन कराई थी और दूसरे मरहले के लिए भी 32,000 तलबा तालिबात ने रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई है। लाहौर समेत मुल्क भर के अहम शहरों में तलबा की सहूलत के लिए इम्तहानी मराकज़ जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं और 20 अहम शहरों में दाखिला टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, पेशावर, गिलगित, स्कर्दू में इम्तहानी मराकज़ जो हैं वो कायम किए गए हैं और टोटल जो इम्तहानी मराकज़ हैं इनकी तादाद 114 हैं जिनमें कल टेस्ट जो है वो लिया जाएगा और तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिलों के लिए 7 किस्म के एंट्री टेस्ट जो हैं वो कल मुनक्कद होंगे और अंडर ग्रेजुएट दाखिलों के लिए 25% नंबर जो हैं वो एंट्री टेस्ट के मुख्तस हैं और जबकि तलबा तालिबात की सहूलत के लिए 2 शिफ्टों में एंट्री टेस्ट जो है वो लिया जाएगा और तलबा तालिबात। शुक्रिया इमरान यूनुस। जमात इस्लामी का हुकूमत मुखालिफ तहरीक के साथ मेंबर साजी मुहिम भी शुरू करने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की हिदायत पर मेंबर साजी मुहिम दोबारा आगाज़ किया जाएगा। इस हवाले से बताएंगे हसन अली हमारे साथ हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के साथ साथ जो मेंबर साजी मुहिम है उसको एक मरतबा फिर से शुरू किया जाए और इस हवाले से जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने तमाम जो ओहदेदार हैं, रहनुमा हैं और ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ इलाकों के जो उमरा हैं उनको हिदायत जारी कर दी हैं कि फ़ौरी तौर पे जो मेंबर साजी मुहिम है उसका दोबारा से आगाज़ किया जाए। हर अपने अपने इलाकों में जो है वो कैंप्स लगाए जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जमात इस्लामी के मेंबर बन सकें। इसके साथ साथ जो अवामी कमेटियाँ हैं उनको जल्द से जल्द मुकम्मल करके उनको जो है वो अवामी जो ये जो मेंबर साजी मुहिम है इसके लिए भी तैयार किया जाए। जबकि ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि ये भी फ़ैसला किया गया है कि आने वाले दिनों में जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है जो कि महंगाई के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी की चल रही है, जिसका आगाज़ जो है वो कर दिया गया है, इसको आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद जो है वो बढ़ाया जाएगा। और इस हवाले से जो अवामी कमेटियाँ हैं वो ना सिर्फ मेंबर साजी मुहिम में अपना किरदार अदा करेंगी बल्कि इसके साथ साथ जो एहतजाजी तहरीक है, हुकूमत मुखालिफ तहरीक है, इसमें भी अपना किरदार जो है। शुक्रिया हसन अली। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम अगले मरहले में दाखिल। लैंडफिल साइट्स जैसे माहौलियाती चैलेंजेस को कौमी असासे में तब्दील किया जाएगा। वज़ीर बल्दियात शान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास वेस्ट रीसाइकलिंग पर गौर। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद, एडिशनल सेक्रेटरी अहमद कैफ़ी ने शिरकत की। LWMC के CEO बाबर साहबदीन की इजलास को ब्रीफिंग। लखोडेर साइट की कार्बन क्रेडिट से सालाना 1 अरब रुपए रेवेन्यू मुतवक्के है। पेरिस मुआहिदे के तहत कार्बन क्रेडिट का क्लेम किया जाएगा। वज़ीर बल्दियात ने यह कहा। मज़ीद कहते हैं जानवरों की आलाइशों से तवानाई पैदा करने का भी मंसूबा बनाएंगे। आलाइशों से 1000 टन तवानाई पैदा की जा सकती है। सूबाई वज़ीर की लाहौर या इस्लामाबाद में रोड शो मुनक़िद करने की भी हिदायत। और वज़ीर बल्दियात ने कहा गैर मुल्की सिफारतकारों को रोड शो में मदऊ किया जाएगा। आपको बताएं, गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान को इदारे की कारकर्दगी के हवाले से जामे ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर का कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल की नुमाया कारकर्दगी पर कॉलेज इंतजामिया और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को खिराज तहसीन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने इस इजलास से खिताब भी किया। डेंगू की रोकथाम के लिए DC सैयद मूसा रज़ा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, CEO हेल्थ और दीगर ने इजलास में शिरकत की। डेंगू सर्वेलेंस को मज़ीद मौसर और फ़ाल बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर की अफसरान को हिदायत। डेंगू के खिलाफ जंग में अगले हफ्ते इंतहाई अहम है। सर्वेलेंस सख्त करने के अहकामात। डेंगू सर्वेलेंस में गफलत बर्दाश्त नहीं। मुतल्लिका अफसरान और अमला फील्ड में रहे। DC की जानिब से कहा गया कि खुले मुकामात से लार्वा मिलने पर मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज होंगी। तमाम DHOs और मुतल्लिका अफसरान डेंगू सर्वेलेंस की सख्त मॉनिटरिंग करें। डेंगू टीमों की कारकर्दगी को सख्ती से मॉनिटर किया जाए। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा की जानिब से यह भी कहा गया।
यतीम खाना ढोलनवाल के इलाके में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल। फिल्ट्रेशन प्लांट पर लगे तमाम नलकों में पानी की सप्लाई मुअत्तल। गुज़िश्ता कई माह से प्लांट बंद है। पानी के लिए दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है, मकीनों की जानिब से कहा गया। इस हवाले से बात कर लेते हैं अबू बकर शेख से। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, यतीम खाने ढोलनवाल के इलाके में नस्ब ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से मुकम्मल तौर पे गैर फाल हो चुका है। प्लांट पर लगे तमाम पॉइंट्स, तमाम नल भी टूट फूट का शिकार है। कोई एक ऐसा पॉइंट भी नहीं है जहां से पानी की सप्लाई बहाल होती हो। यहाँ की जो मकीन है, मकामी आबादी है, इनका ये कहना था कि मुतलका इंतज़ामिया और मुंतखब सियासी क़यादत को मुतादिद बार तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन अमली तौर पे कोई इक़दामात नहीं होते। इलाका मकीनों ने कहा कि इस पूरे इलाके में जो यहाँ के मकीन हैं, इन्हें दूर दराज इलाकों से पानी भरना पड़ता है। पानी जैसी मुफ्त और बुनियादी नेमत भी उन्हें इस इलाके में मुयस्सर नहीं है। इलाका मकीनों ने कहा कि लाखों करोड़ों रुपए की लागत से ऐसे तरक्याती। बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, महकमा सोशल वेलफेयर ने इज्तिमाई शादियां कराने के लिए पोर्टल ऑन कर दिया है। इस मरहले में 5000 इज्तिमाई शादियों का टारगेट मुकर्रर किया गया है। एच ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से बात कर लेते हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा सोशल वेलफेयर ने इज्तिमाई शादियां कराने के लिए पोर्टल जो है वो ऑन किया है और इस हवाले से 5000 इस मरहले पर शादियां कराने का टारगेट मुकर्रर किया है और 80 करोड़ रुपए जो है वो मुकर्रर किए गए हैं, फिक्स किए गए हैं, रकम रखी गई है। और सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जवेद अख्तर महमूद का कहना है कि पोर्टल में दरखास्तें तलब कर ली गई हैं और 5000 जो है शादियां कराई जाएंगी और अगर ज्यादा दरखास्तें आ गई तो ज्यादा शादियां भी करा दी जाएंगी और इसके लिए 80 करोड़ रुपए रखे गए हैं बजट में। और ये पोर्टल में दरखास्तें जो है आज से शुरू हो जाएगी और आज से दरखास्तें जो है वो जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार शादी की उनसे मांगी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर।